Hello, bachcho. We are going to start the second chapter of your class ninth science subject, that is cell, the building block of life in one shot. Okay, तो बेसिकली सेल क्या होता है, या फिर हम और भी चीज़ें इसमें देखेंगे कि सेल किससे बन के बना होता है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल में और भी चीज़ें होती हैं, या सेल सिर्फ एक ही चीज़ से एग्जिस्ट करता है, ये भी हम देखेंगे। तो जैसे जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास जब बिल्डिंग बन रही होती है तो उसमें एक ब्रिक लगी होती है, सबसे पहला काम एक ब्रिक लगाने का होता है। तो उसी तरह से हमारी जब बॉडी बनती है तो एक सेल मिलके, बहुत सारे सेल मिलके एक बॉडी बनाते हैं। तो इट मीन्स सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो अब हम देखेंगे कि जैसे सेल्स होते हैं, काफ़ी सारी जगहों पे मिलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट्स, फाइन। जैसे सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, लाइक यूनिसेल्युलर होते हैं। जैसे और भी यूनिसेल्युलर होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। मल्टी सेल्युलर मीन्स there are more than one cell present in the body, like humans, plants, birds, fishes, ठीक है। they are made up of millions of cells, a group of similar cells, है ना। ऐसे ही अगर हम बहुत सारे सेल्स को मिला देंगे तो एक ग्रुप बनता है, उसको बोलते हैं टिश्यू, जो एक एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है ना। ऐसे ही डिफरेंट टिश्यूज मिलके बनते हैं ऑर्गन, एंड ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, लाइक नेजल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू सी द लर्निंग ऑफ, वी विल एबल टू अंडरस्टैंड, like define a cell, explain, like first define a cell, ठीक है। you should know how to define a cell. Next, explain the cell theory, identify different cell organelles, compare plant and animal cell, understand the function of each organelle, right? As you already know that fundamental unit of life is cell. Cell is the smallest structural and functional unit of life, है ना। सबसे छोटी इकाई जो हो सकती है किसी भी लाइफ की, उसे हम सेल बोलते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सेल के बने होते हैं, या तो एक सेल के बने होंगे या डिफरेंट डिफरेंट मोर सेल्स के बने होंगे। इन दिस स्लाइड यू विल बी एबल टू सी, लाइक कि एक दो सेल बने हुए हैं, एक माइक्रोस्कोप बना हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है सेल्स आर एवरीवेयर। सेल्स आर एवरीवेयर मीन्स ह्यूमंस में सेल होते हैं, ट्री में होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं। वो सेल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अदर फॉर्म। अब हमने सेल के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो कर ही लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। हु डिस्कवर्ड द सेल? द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। उसने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व द सेल कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप। और उन्होंने क्या किया, जो भी टाइनी बॉक्सेस उन्हें दिखे थे उसका उन्होंने नाम दिया सेल्स। ऐसे ही एंटोन वैन लियोन हॉक थे, फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल्स। स्लीडन एंड श्वान प्रपोज्ड सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में क्या आता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये तो सबको भी पता है। सेकेंड, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और थर्ड, ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब एक सेल को बनने के लिए पहले एक सेल का होना ज़रूरी है। इट मीन्स कि एक सेल बनने के लिए पहले से ही एग्जिस्टिंग सेल्स होने चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल। नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट कंसिस्ट ऑफ अ सेल। सेल किससे बना होता है, लाइक व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। तो सेल के पास एक बेसिकली क्या होता है ना, कि एक बाउंड्री होती है, ठीक है, जिससे वो अदर मतलब सेल और अदर एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है, इंट्रैक्शन करता है, ठीक है। जितने भी हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके जो मटेरियल होते हैं, उनके जो मटेरियल वगैरह या एनवायरनमेंट के थ्रू वो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो एक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं जनरली, द यूनिवर्सल ऑफ फीचर ऑफ अ सेल।
यूनिवर्सल मतलब वो हर एक सेल में मिलेगा। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो बहुत थिन बाउंड्री होती है। उसको क्या करना होता है, जितने भी हमारे सेल के अंदर के कंटेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है बेसिकली। मतलब इसको प्रोटेक्शन का भी काम होता है इसके पास। इसकी एक स्पेशलिटी होती है, लाइक इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल, और इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द है, या फिर हमारे पास क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, या फिर हमारे पास हो गया सेल मेम्ब्रेन, तो दोनों ही एक ही टर्म होते हैं। ठीक है, सेल सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो सिलेक्ट मीन्स कि ये कुछ ठीक है, तो इट मीन्स इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। हर चीज़ पास आउट नहीं कर सकती है, और हर चीज़ को ये अपने अंदर से पास नहीं होने देगी। कुछ चीज़ों को वो ज़रूरत के सामान को बंद रखेगी, मतलब पास होने देगी, और वो जो अननीडेड थिंग्स हैं तो वो पास होने नहीं देगी। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की, तो इसमें दो टर्म्स और आते हैं, लाइक ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है कि जो भी वाटर का मूवमेंट होता है थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस जनरली क्या होता है, वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद more water and less solute to an area which has less water and more solute until the concentration in the two area become equal. लाइक इस स्लाइड में आप देख रहे हैं द फ्लो ऑफ वाटर फॉर लाइफ, है ना, एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स इन नेचर ऑफ ऑस्मोसिस, लाइक रेजिन इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। तो बेसिकली करना क्या है, होता क्या है, what is the definition of osmosis? Osmosis is the movement of water molecule from an area of higher water concentration to an area of lower water concentration through a selectively permeable membrane. इससे क्या होगा, वाटर मूवमेंट जब तक होगा जब तक कि एक इक्वल कंसंट्रेशन हमें नहीं मिल जाती है, सेल को नहीं मिल जाती है, तब तक वो क्या करेगा, ऑस्मोसिस करता रहेगा। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों प्रोसेस करती है, ऑस्मोसिस भी करती है, डिफ्यूजन भी करती है। तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऑस्मोसिस क्या है, वाटर का मूवमेंट होता है, जबकि डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, राइट। ऑस्मोसिस भी वही है, टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट उसमें किसका मूवमेंट है, वाटर का। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। क्या डिफरेंस है, देखो, एक तो मूवमेंट का डिफरेंस है कि एक मूवमेंट ऑफ वाटर है, ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर है, डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, व्हाट मूव्स, इसमें दोनों में मूव क्या करता है, वाटर मूव कर रहा होता है ऑस्मोसिस में, डिफ्यूजन में कोई पार्टिकल हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों हो सकते हैं। और इसमें मीडियम क्या है, लिक्विड, और उसका मीडियम, डिफ्यूजन का मीडियम क्या है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड इन ऑस्मोसिस, यस। डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं है, नो। डायरेक्शन वही, हायर टू लोअर, इसमें भी डिफ्यूजन में भी हायर टू लोअर। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट सेल मेम्ब्रेन, है ना। अब एक और स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल। सेल वॉल जनरली हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, हमारे एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। अभी हम ये डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है, बट एक सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग होती है, सेल वॉल जो होती है नॉन लिविंग होती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, सेल वॉल जो होती है हमारी एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, सेल वॉल रिजिड होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, अगर सेल मेम्ब्रेन का पूछा जाए तो किस किस में प्रेजेंट होती है, सब में। जबकि सेल वॉल जो होती है ओनली इन प्लांट सेल, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो हमने पढ़ा था। इसके बाद सेल वॉल जो होता है फुली परमिएबल होता है। फुली परमिएबल मतलब वो हर किसी की एंट्री कर देता है, राइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सेल वॉल है वो हमारे प्लांट्स में ही प्रेजेंट है, तो प्लांट्स को ऐसा एक्स्ट्रा सेल वॉल की ज़रूरत क्या है? तो इसका आंसर ये है क्योंकि प्लांट्स हमारे मूव नहीं कर पाते, है ना। तो वो क्या करते हैं, उनको एक रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए होता है, लाइक एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो भी होता है, विंड हो गया, रेन हो गया, तो उससे बचने के लिए उसके पास एक एक्स्ट्रा एडिशनल कवरिंग होती है। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है,
सेल मेम्ब्रेन तो हर किसी में प्रेजेंट है, चाहे प्लांट में हो या एनिमल में हो, बट जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है. वाई इट इज सो? बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड मोर एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन टू प्रोटेक्ट देमसेल्स, है ना. तो रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए उसके पास सेल वॉल होता है. सेल वॉल क्या करता है कि जो हेल्प सेल वॉल हेल्प्स इन लीव्स फ्लावर्स रिमेन फॉर्म, मेंटेन देयर शेप एंड हेल्प प्लांट स्टे अपराइट, राइट. जबकि एनिमल सेल्स में क्या होता है, हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है, क्या नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है. तो इस वजह से क्या होगा कि जो भी हमारे एनिमल सेल्स होते हैं, लाइक चीक सेल्स हो गए, है ना, उसमें सेल वॉल नहीं है. एनिमल सेल कोई भी हो उसमें सेल वॉल है ही नहीं. तो हम उसको क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या करेगा, बहुत जल्दी वाटर और लूज़ कर देगा. नाउ कम्स टू द सेल इंटीरियर. सेल इंटीरियर मीन्स जो भी हमारे सेल के अंदर वाले पार्ट्स होते हैं तो उनको हम बोलते हैं सेल इंटीरियर. तो अभी तक हमने क्या किया कि जितने भी सेल्स होते हैं उनके पास 3 बेसिक पार्ट्स हैं, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर उसके अंदर सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. तो बेसिकली 3 हमारे जितने भी हमारे सेल्स होते हैं उनके बेसिक पार्ट्स होते हैं. अब हमारे पास क्या होता है, इन एडिशन टू न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी सारे सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं, उसे हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है. ऑर्गेनल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे आपने ये शीट में देखा, न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्गी बॉडी होते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं एंड क्लोरोप्लास्ट होते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में 1 पढ़ते हैं. Now, on the basis of nucleus or other cell organelles, we have defined different eukaryotic cell and prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, जितने भी हमारे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं ना, उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते. तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक मीन्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जितने भी हमारे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है. इसमें क्या होता है, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की वो किस में कंडक्ट होंगी, साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली. उसके पास अलग अलग ऑर्गेनल्स नहीं है स्पेसिफिकली. तो क्या होगा, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं, उसमें डायरेक्टली हमारे साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा. कुछ भी होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा, राइट. इन कंट्रास्ट टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, है ना. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उनके पास. सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं प्लांट और यूकैरियोटिक सेल्स. तो यूकैरियोटिक सेल्स हमारे प्लांट सेल भी और एनिमल सेल भी दोनों हमारे यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, है ना. यू मीन्स EU मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, राइट. तो अब हमने ये पढ़ लिया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस हैं. ये पूरी टेबल बनी हुई है, इसे आप एक बार रीड करें अच्छे से तो आपको और अच्छे से समझ आएगा. पूरा डिफरेंस दिया हुआ है. ये एज इट इज़ क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट्स बनाएं इसके. मैंने बहुत मेहनत की है इस PPT को बनाने में, तो प्लीज़ कोऑपरेट. नाउ लेट्स एक्सप्लोर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल. अब सेल में कितने सारे सेल ऑर्गेनल्स मैंने बताए थे, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गए, गोल्गी एपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइजोसोम्स हो गए. तो अब इसके बारे में हम डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को हम हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास कोडिंग होती है, लाइक इसमें DNA होता है. तो अभी हम आगे देखते हैं. तो न्यूक्लियस जो होता है ना, इसके पास डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. उसके पास पोर्स होते हैं जो क्या करता है, मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसमिट होने देता है, ट्रांसफ़र होने देता है, ठीक है. अब इसके पास न्यूक्लियस के बीच में एक सेंटर में क्या होता है, डेंस राउंड बॉडी होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जिसमें हमारे पास राइबोसोमल यूनिट्स का सिंथेसिस होता है, राइबोसोमल सब यूनिट्स का, राइट.
अब इसके बाद क्या कर वो होता है इसमें कि ये जो सब यूनिट्स होती हैं वो देन एग्जिस्ट द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म वेयर वन लार्ज एंड वन स्मॉल सब यूनिट्स रिजेंबल टू फॉर्म राइबोसोम। राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं? बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, रॉड शेप्ड के दिखते हैं वो। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन क्या करेगी? फ्रॉम वन पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। तो यही काम है इसका। बेसिकली डीएनए क्या होता है कि वो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और डीएनए में ही हमारे जीन्स होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक में कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उनका डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में, राइट। और उनका जो डीएनए होता है एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है, जिसे हम जनरली क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। नाउ कम्स टू द सेकेंड ऑर्गेनल, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का एक फेमस नाम है द प्रोटीन फैक्ट्रीज। कोई भी पूछेगा द प्रोटीन फैक्ट्रीज आर, यू शुड आंसर राइबोसोम्स, आंख बंद करके। तो दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन freely in cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? ठीक है, ये देखो कैसे बना हुआ है, स्टैक्स में बना हुआ है। लार्ज ऑर्गेनल है जिसमें क्या होगा कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका रोल क्या होता है? सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन का, फैट का और कुछ हार्मोन्स का भी। और इस ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसको जनरली हम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बोलते हैं। और ये दो पार्ट्स दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, टू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ये, RER और SER। RER स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट लुक्स रफ जब भी हम इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे, क्योंकि सेल है माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा। तो सेल में जब जब इसे सेल की फॉर्म में देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो भी रफ सरफेस है वो किसकी वजह से है? राइबोसोम्स की वजह से। तो राइबोसोम्स क्या करेंगे? हमारे जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिक्रीशन है, उसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। SER में क्या है कि इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स, दैट्स वाई दीज आर स्मूथ। स्मूथ किसकी वजह से है? अपीयरेंस। राइबोसोम्स अगर स्मूथ अगर प्रेजेंट है तो वो रफ हो जाएगा, अगर वो एब्सेंट है तो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हॉर्मोन्स। नेक्स्ट इज गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस देख पा रहे हैं आप? ठीक है, इसमें क्या होगा? ये स्टैक होता है, जनरली इसको किस नाम से बोलते हैं? पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर्स। इसमें क्या होगा? बहुत सारे सैक स्ट्रक्चर होते हैं उस गोल्गी एपरेटस जनरली क्या होता है? लिंक होते हैं ER से। ER में स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, अदर सेल ऑर्गेनल से भी अटैच हो सकता है। उसका काम क्या होता है कि ये सेल पोस्ट ऑफिस होता है, सेल का पोस्ट ऑफिस होता है। इसमें क्या होता है? मॉडिफाई करेगा, सॉर्ट करेगा, पैकेज करेगा प्रोटीन को, पैक करेगा प्रोटीन को, लिपिड को, या फिर किसी भी चीज़ को पैक करने का काम होता है। और उसको क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, सिक्रीशन करेगा, किसकी फॉर्म में? लाइजोसोम्स, वेजाइकल्स की फॉर्म में। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन लाइजोसोम फॉर्मेशन। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज लाइजोसोम। लाइजोसोम का काम, लाइजोसोम को हम जनरली क्या बोलते हैं? क्लीन अप सिस्टम। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल, बाउंड सेक्स filled with enzymes which can break down unwanted protein, carbohydrate, fat। कुछ भी जितने भी हमारे सेल्स होते हैं जब वो मतलब कुछ डैमेज करते हैं या फिर उनका वेस्ट मटेरियल होता है, उसका काम होता है, लाइजोसोम्स का काम होता है कि उसको डैमेज पार्ट को क्लीन अप करे। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका फेमस नेम यू शुड लर्न, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो सबको ही पता होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दे सप्लाई द एनर्जी फॉर नीडेड फॉर द मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज़। जितने भी सेल को जहाँ पे पावर की ज़रूरत है, ATP की ज़रूरत है, वो वहाँ पे क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा।
इसके पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, डायग्राम में दिख रहा है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है और पोरस होती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसमें क्रिस्टे बोलते हैं उसको, क्रिस्टे, ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। उसका क्या काम है? इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। नाउ जो अब हमें पढ़ना है दैट इज़ प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं? सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल्स। ठीक है, हमें पता है कि हम जो खाना प्लांट होते हैं वो अपना होते हैं जनरली, वो बनाते हैं स्पेशल, वो जो ऑर्गेनल्स होते हैं, स्पेशल ऑर्गेनल्स जो कि प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज प्लास्टिड फॉर फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड का ही टाइप होता है ये। प्लास्टिड के तीन टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। हम पढ़ते हैं आगे। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेनल बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने देखा था कि डबल मेम्ब्रेन होता है। इनसाइड जो होते हैं डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं। लाइट एनर्जी कहाँ होती है? एब्जॉर्ब होती है बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है ना, इनके पास कुछ सेम फीचर्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं बैक्टीरिया से, लाइक दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर अपने डीएनए और अपने ही राइबोसोम्स होते हैं। इसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं? अपना प्रोटीन बना सकते हैं। नाउ मैंने बोला था कि जो प्लास्टिड होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, लाइक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ऐसे ही ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं उनके उनके पास कोई कलर नहीं होता है ना। ऐसे ही हमारे पास क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? जो जनरली हमारा कलर प्रोवाइड करता है, लाइक फ्लावर्स, पेटल्स, फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं या कुछ भी और भी कलर होते हैं, वो हमारे कलर्स प्रोवाइड, उसे हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और जो होता है वो लाइट होता है, चार्ज